नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। तो मैं निर्मेश कुमार एक बार फिर आपके सामने नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। और आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के हमारे अनसिक्योर्ड मार्केट के अंदर जो लोन लिया जाता है खास तौर पर बैंकों के द्वारा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर के रूप में देखने को मिलता है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो क्या है? मिबोर यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। लास्ट केवाईसी सेशन के अंदर आपने लिबोर के बारे में यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट के बारे में डिस्कशन देखा होगा। हमारा जो सेशन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जब एक बैंक दूसरे बैंक से या फिर किसी भी जो भी हमारे वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे किसी प्रकार का जो लोन लेते हैं, वहां पर जो हमारा डेली बेसिस पे इंटरेस्ट ग्लोबली चार्ज किया जाता है वो लिबोर से कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा लिंक्ड होता है। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखो, अगर आपको हाउसिंग लोन चाहिए या फिर पर्सनल लोन चाहिए या व्हीकल लोन लेते हो, तो आपने देखा होगा कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं रेपो रेट के साथ हमारा लिंक्ड होता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा समय समय पे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है या मनी सप्लाई जो है उसके मद्देनजर कम या ज्यादा किया जाता है। तो इसी तरह जो ग्लोबल बेंचमार्क है हमारा लिबोर, उसी तरह भारत की जो बाजार है या भारत के अंदर जो हमारा सिक्योरिटीज वगैरह का मार्केट है, खास तौर पे हमारा जो मनी मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का जो शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है वो हमारा मिबोर के आधार पर निर्धारित होता है। तो क्या होता है मिबोर, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगर हम दोस्तों मिबोर की डेफिनेशन को देखें तो ये क्या है, एक प्रकार का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है एट विच बैंक बोरो अनसिक्योर्ड फंड। यहां पे टर्म को ध्यान दीजिएगा, क्या है? अनसिक्योर्ड फंड फ्रॉम अनदर बैंक इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में या वित्तीय बाजारों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा मनी मार्केट, जहां पर हमारा 365 दिन यानी कि एक साल से कम अवधि के अंदर का जो भी लोन होता है या किसी भी प्रकार की जो बोरोइंग की जाती है मार्केट से, उसको हम कंसिडर करते हैं। और वहीं पर जो हमारी पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट होता है वो सब हमारा क्या है, 365 दिन से अधिक समय की जब मैच्योरिटी होती है लोन की, वहां पर हमारा देखा जाता है। तो यहां पर जो मिबोर है ये हमारा क्या है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा एक मनी मार्केट का की इंटरेस्ट रेट है, जहां पर बैंक भारत के अंदर जो इंटर बैंक मार्केट है यानी कि बैंकों का जो बाजार है, जहां पर एक बैंक को अगर उधार चाहिए और दूसरा बैंक उधार देने के लिए तैयार है, तो एक बैंक जब दूसरे बैंक को उधार देगा तो उससे वो कितना इंटरेस्ट या ब्याज लेगा उसको कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी बेंचमार्क से निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे अगर हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो वो रेपो रेट अगर कम या ज्यादा होता है तो उसके आधार पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन या व्हीकल लोन पर वो भी ऊपर या नीचे होता है। इसी तरह अगर अनसिक्योर्ड लोन एक बैंक दूसरे बैंक से लेगा तो उसके लिए भी बेंचमार्क हो, तो वो बेंचमार्क हमारा मिबोर के रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी कि डेली बेसिस पर जो हमारा रेट हमारा चेंज होता है मिबोर, उसी से हमारा एक बैंक दूसरे बैंक को अनसिक्योर्ड लोन देता है। अनसिक्योर्ड शब्द इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे मैच्योरिटी के समय या जब तक आपका लोन मैच्योर नहीं होगा तब तक के लिए कुछ ना कुछ आपसे मॉर्गेज करवाता है, यानी कि कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखवाता है। तो ऐसा लोन को हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन। क्यों? क्योंकि बैंक को भी पता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति उसका ऋण या उसका लोन नहीं चुकाएगा तो जो भी उसने सिक्योर्ड कमोडिटी या कुछ भी एसेट रखा है उसको वो लिक्विडेट करके अपने जो भी फंड है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लोन में आपको दिया है वो उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के अंदर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज हमें नहीं देनी पड़ती, हमें मतलब बैंक्स को एक दूसरे को। अब भारत के अंदर ये जो मिबोर है इसकी शुरुआत 15 जून 1998 को की गई थी कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डेट मार्केट, जो कि ओवरनाइट यानी कि हमारा प्रतिदिन के अनुसार हमारे इस रेट को क्या है, हमारा अपडेट करता था। अब अगर हम भारत में देखें तो इसको एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पब्लिश किया जाता है और उसी की एक सब्सिडरी है जिसको हम एनएसईआईएल कहते हैं, वो हमारा क्या करता है, इसको निर्धारित करने का काम करता है।
और जब NSEIL डेली बेसिस पर इसको निर्धारित करता है तो उसके लिए वहां पर वो क्या करता है, एक पैनल बना रखा है उसने 30 बैंकों का, जिसमें हमारे प्राइमरी डीलर्स और लगभग भारत के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो एट प्रेजेंट है और अन्य प्राइवेट बैंक्स को हमारा इसका मेंबर बनाया है। और इन सब बैंकों से हमारा इनपुट्स लेता है कि आज हमारा जो मेबोर का रेट होना चाहिए इंटर बैंकिंग हमारा लोन लेने के लिए वो क्या होगा, और उसी के आधार पर यहां पर हमारा डेली बेसिस पे क्या है, ये रेट फ्लक्चुएट करता है या चेंज होता रहता है। अगर मेबोर की बात करें तो ये हमारा क्या है, हमारे भारत के अंदर एक प्रकार से क्या है, मनी मार्केट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहते हैं, मनी मार्केट। तो छोटी अवधि यानी कि अगर हमें 14 दिन के लिए लोन चाहिए, 30 डेज के लिए चाहिए, या फिर मैक्सिमम हमारा 90 दिन है ना, या फिर 3 महीना है ना, 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए चाहिए, तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन होगा 14 दिन, 30 दिन या 3 महीने का, वो सब हमारा चार्ज किया जाएगा किसका, मेबोर के रेट पर। और मुंबई नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि भारत की जो आर्थिक राजधानी है या फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, मुंबई, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, मुंबई में स्थित है। तो इसीलिए भारत के जितने भी प्रमुख बैंक है उनके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है। तो इसीलिए मुंबई की जो मार्केट है या मुंबई का जो अर्थव्यवस्था है उसी के आधार पर इसका नाम हमारा निर्धारित किया गया है। जैसे कि लंदन को हमारा पुराने जमाने में क्या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था, तो इसी तरह हमारे देश में मुंबई को आर्थिक राजधानी माना गया और इसीलिए इसको मेबोर को मुंबई इंटरबैंक नाम दिया गया है, ना कि इंडियन इंटरबैंक। जबकि ये पूरे भारत के अंदर होगा लेकिन मुंबई नाम से इसलिए जाना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जो इंडिया है उसी की जो हमारा क्या है, उसी के द्वारा हमारा क्या है, ग्रुप्स ऑफ मेजर बैंक के साथ मिलकर के इस रेट को निर्धारित करते हैं। और भारत के अंदर किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव हो, लोन हो, फ्लोटिंग रेट डिवेंचर्स हो या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हो, उन सब पर जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होगा या ब्याज की दरें जो निर्धारित रहेंगी या जो उस पर हमारा क्या रहेगा उसके साथ लिंकअप रहेंगी, वो कौन होगा, मेबोर के साथ होगी। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था मेबोर, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है प्रीलिम्स में एक एमसीक्यू के रूप में छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जो भी हमारा मनी मार्केट है उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोन लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन, इस शब्द को याद रखिएगा, अनसिक्योर्ड लोन, तो वो उसका बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वो मेबोर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि लिबोर से हमारा आरबीआई क्या है, अपने आप को शिफ्ट करके अब मेबोर पे ला रहा है। क्यों? क्योंकि लिबोर के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अगर आपने मेरा लास्ट लिबोर वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद एक बार आप उसको भी देखिएगा, तब आपको लिबोर और मेबोर का पूरा क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे केवाईसी सेशन के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप में से जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं निर्मेश सर के नाम से, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल का ये कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको मेरे क्लासेस के लिंक्स और क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हैं, तो आज ही मेरा कूपन कोड NIR लाइव यूज करिए ताकि सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।